गोस्वामी जी कहते हैं, सर मैंने तो जब से 1 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके जो बर्बादी हुई है वो आबादी कब तक होगी, मतलब कब तक आप बर्बाद से आबाद हो पाओगे। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि कितने समय में आप मतलब वेल्दी बन जाओगे। आप बर्बादी तो छोड़ो, एकदम जबरदस्त वाले अमीर बन जाओगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं मतलब 1000 रुपीज की SIP की हम बात करते हैं और एग्जाम्पल के लिए मैंने 20% का रिटर्न भी ले लिया है कि कैलकुलेशन सिंपल रहे, समझ में आए आपको। तो 1000 रुपए आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए और उस पर 20% का रिटर्न मिल जाता है। तो सीधा सीधा अगर 20% का रिटर्न मिलता है तो आपका जो टोटल पैसा हो जाता है वो 1,03,000 रुपए हो जाता है। लेकिन ये सीधा सीधा जिसमें आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हैं तो ये सीधा सीधा 1,03,000 रुपए नहीं होते हैं। यहाँ पे इन 5 सालों में पहला जो 5 साल है उसमें कई बार ऐसा समय आएगा, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो उसके अगले साल आ जाए, फिर उसके 2 साल बाद आ जाए। तो इन 5 सालों में कई बार आपका पैसा जो है वो निगेटिव में जाएगा, मतलब 60,000 जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उससे भी नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये पहले 5 साल में कई बार होगा। चलिए अगले 5 साल पे आते हैं। तो अगर यही आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी टोटल वैल्यू जो है वो लगभग 3.25 लाख मतलब 3,80,000 रुपए के पास बन जाती है और टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी 1,20,000 ही होती है। क्लियर है? तो लगभग 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आपका इंटरेस्ट इस पे मिल जाता है। तो ये जो 3,80,000 का अमाउंट है वो देखने में सीधा सीधा 3,80,000 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सीधा 3,80,000 नहीं बनेगा स्ट्रेट लाइन में। कई बारी मतलब पहले 5 साल में कई बारी ऐसा समय आएगा कि आपका पैसा निगेटिव में चला जाएगा और दूसरे 5 साल में कई बार ऐसा समय आएगा मार्केट की गिरावट के समय पे जहां पे आपका पैसा आपके प्रिंसिपल अमाउंट के पास आ जाएगा। तो 1,20,000 जो इन्वेस्ट किया है कभी 2 लाख के आसपास आ जाएगा, कभी 1.5 लाख के आसपास आ जाएगा, फिर वापस रिकवर कर जाएगा, ऐसा कई बार होगा। म्यूचुअल फंड्स की टाइम जो होती है वही पावर होती है। 10 साल से जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है और जो उस पे हमें रिटर्न जनरेट हो रहा है उसका जो कर्व है वो दूर होते जाता है, दूर होते जाता है और 10 साल के बाद बहुत कम चांसेस रहती है कि आपका पैसा वापस आए इन्वेस्टेड अमाउंट के पास। ठीक है, नहीं आता है। तो जैसे जैसे 10 साल से समय आगे बढ़ता जाता है ये जो दूरी है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और रिटर्न बहुत ज्यादा होते जाते हैं। जैसे 10 साल हमने इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 4 लाख रुपए बनाए और वही इन्वेस्टमेंट को 10 साल और कंटिन्यू कर लेते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बन जाता है 31 लाख रुपए। पहले 10 साल में सिर्फ हमने 4 लाख रुपए जोड़े, सेम ही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया हमने तो अगले 10 साल में उसमें हमने लगभग 26-27 लाख जोड़ ली। क्लियर है? तो 20 साल हमारा चला गया। 30वां साल में जब हम जाते हैं मतलब 10 साल और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टोटल कॉर्पस हो जाता है वो हो जाता है 2.34 करोड़। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पहले 10 साल में सिर्फ 4 लाख जोड़े, दूसरे 10 लाख में हमने लगभग 26-27 लाख जोड़े और तीसरे 10 साल में मतलब 30 साल पहुंचते पहुंचते उसमें हमने एक ही 10 साल में 2 करोड़ रुपए जोड़ दिए। यही होती है म्यूचुअल फंड की पावर। शुरुआती के 5 साल में पैसा आपका निगेटिव में भी जा सकता है। सेकेंड 5 साल में आपका पैसा बार बार प्रिंसिपल अमाउंट के पास भी आ सकता है, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट के पास भी आ सकता है। 10 साल जैसे आप पार करोगे आपके जो रिटर्न है वो तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे और 30वां साल आते आते सिर्फ 1,000 रुपए की SIP करते हो तो भी ऐसा समय आ जाएगा कि 10 साल में 2 करोड़ रुपए जुड़ गए। और मान लो इस इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू रख लेते हो, मान लो 25-26 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, 65, 70, 75 तक कंटिन्यू रह गए तो 40वां साल पहुंचते पहुंचते आपका जो पैसा है वो 17 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मतलब अगले 10 साल में 15 करोड़ एक ही साल में ऐड हो गया। और बस एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि 50वां साल पहुंचते पहुंचते 123 करोड़ हो जाएगा, तो 100 करोड़ रुपए 10 साल में। पहले 10 साल में 4 लाख रुपए
कब जमा किए थे हमने, और 5वें 10 साल में 100 करोड़ रुपए हमने जमा किए। क्यों मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 50वां साल? क्योंकि जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं वॉरेन बफे साहब, उन्होंने 80 इयर्स की कंपाउंडिंग की है। 80 साल से वो पैसा कंपाउंड करते आ रहे हैं। 18, 19, 20 यही रेट पे उन्होंने कंपाउंडिंग की है, लेकिन 80 साल से वो करते आ रहे हैं। और मैंने तो यहाँ 50 ही साल यहाँ पे पहुंचा हूँ, और सिर्फ 1000 रुपए ही महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक 10 साल में 100 करोड़ रुपए हो गए। मतलब लगभग हर साल 10 करोड़ रुपए ऑन एन एवरेज उसमें ऐड हो रहे हैं। 60वां साल पहुंचोगे तो ये 1000 करोड़ पहुंच जाएगा। सोचो, तो जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे मार्केट जो है वो हमारा पेशेंस मांगता है। वॉरेन बफे साहब ने टाइम दिया तो टाइम ने उनको वेल्थ दिया। राकेश झुनझुनवाला साहब ने भी टाइम दिया, उनको वेल्थ मिला। लेकिन दिक्कत क्या है, राकेश झुनझुनवाला साहब 62 की एज में शायद गुजर गए। 62 या 65 की एज थी उनकी, वो गुजर गए। अगर वो भी जिंदा रहते वॉरेन बफे साहब की तरह 92, 93, 95 इयर्स तक, तो वो वॉरेन बफे साहब से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेते। क्योंकि अभी भी मतलब लगभग समझो अभी भी वॉरेन बफे साहब जिंदा है। 30 साल 40 साल की कंपाउंडिंग तो छूट गई राकेश झुनझुनवाला सर की, क्योंकि उनकी अर्ली डेथ हो गई। हमारे पास अगर टाइम होगा, अगर जिंदगी ने हमें 90, 100, 110 साल तक जिंदा रख लिया, तो फिर इतना वेल्थ बनेगा आपके पास जितना आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन किसी कारण से, बैड हैबिट्स के कारण, या कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर हमारी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो हम उतना वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो टाइम जितना ज्यादा होगा हमारे पास, उतना ज्यादा पैसा हम क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा हिस्ट्री हमें सिखाती है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं उन्होंने टाइम दी है, और हमने देखा है कि मेजॉरिटी वेल्थ जो उनकी बनी है, वॉरेन बफे साहब की भी बात होती है तो मेजॉरिटी वेल्थ तो उनकी 60 के बाद ही बनी। जहां पे लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, मतलब सोचते हैं कि अब तो जिंदगी 60 हो गया, रिटायरमेंट हो गया, काम खत्म, पैसा वैसा क्या करना है, मतलब अब तो नहीं जमा करना है। और उनके बिलियंस बिलियंस ऑफ वर्थ की जो पैसे हैं वो बने हैं 60 की एज के बाद। मतलब कितने बिलियंस बने सोचो। तो मेजॉरिटी उनका 60 के बाद पैसा बना है, और 60, 65 आते आते हमारे इंडिया के वॉरेन बफे साहब चल दिए। तो टाइम आपका फ्रेंड है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। टाइम को अपना फ्रेंड बना के जितना रखोगे उतना ज्यादा वेल्थ बन पाएगा। शुरुआती 1 साल की आप बात करें, मतलब 1 साल 2 साल, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि ऐसा कहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। शुरुआत का 1 साल 2 साल की मैं बात कर नहीं रहा हूँ। शुरुआत का 10 साल तो समझो कि बस आप मार्केट को दे रहे हो, ऐसे ही पैसा वैसा कुछ नहीं बन रहा 10 साल में, बस मार्केट को टाइम दे रहे हो। असली पैसा 10 साल के बाद शुरू होता है बनना। और जितने 10 साल बीतेंगे उतनी तेजी, कितनी तेजी से वेल्थ कंपाउंड हुई है। जहां पहले 10 साल में सिर्फ 1000 रुपए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करोगे, ऐसा नहीं है कि 20% का ही आपको रिटर्न मिलेगा, किसी को 18-17% भी मिलेगा, तो किसी को 22% भी मिल सकता है। कोई 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, कोई 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता है। और वो अगर 60-60, 70-70 साल की कंपाउंडिंग करे, मान लो 30-40 साल की भी कंपाउंडिंग करे, तो कितना ज्यादा वेल्थ बन सकता है। तो इसलिए पेशेंस के साथ इंतजार करें, तभी वेल्थ बन सकता है। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा।